28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो इस बार आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और खास बात यह है कि ग्रहण के दौरान चांद का करीब 93% हिस्सा धरती की गहरी छाया यानी कि अम्बरा में चला जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में आसमान में चांद का बड़ा हिस्सा लाल नारंगी रंग का दिखाई दे सकता है। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस ग्रहण से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन लगेगा। जी हाँ, रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार के दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से इसको लेकर के लोगों के मन में कई सवाल हैं। आखिर ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, चांद पर इसका कैसा असर दिखाई देगा, रक्षाबंधन के त्योहार पर इसका असर कैसा पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा या फिर नहीं, इसका सूतक लागू होगा या फिर नहीं, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के मुताबिक इसकी शुरुआत सुबह करीब 6:94 पर होगी और इसके बाद सुबह करीब 8:04 पर चंद्रमा का असली आंशिक ग्रहण शुरू होगा। ग्रहण अपने सबसे बड़े चरण पर सुबह 9:45 के आसपास पहुंचेगा और करीब 11:22 पर आंशिक ग्रहण खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे धरती की हल्की छाया से भी बाहर निकल जाएगा और करीब 12:32 पर ग्रहण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण के समय भारत में दिन होगा और चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत के किसी भी हिस्से में इस ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन इसी दिन रक्षाबंधन का बड़ा त्योहार भी मनाया जाएगा और चंद्र ग्रहण भी उसी समय लग रहा होगा, जिसकी वजह से लोगों के बीच इस बात को लेकर के काफी चर्चा है कि क्या राखी बांधने पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्या पूजा पाठ किया जा सकेगा और क्या इस दिन सूतक काल लगेगा। तो हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां सूतक काल भी नहीं माने जाते हैं, यानी कि रक्षाबंधन के दिन भारत में सामान्य तरीके से राखी बांधी जा सकेगी, पूजा पाठ किए जा सकेंगे और धार्मिक कार्य पर भी ग्रहण की वजह से कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण सिर्फ अमेरिका के बड़े हिस्से के अलावा मध्य दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इन जगहों पर लोग रात के आसमान में चांद को धरती की छाया से गुजरते हुए देख सकेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, धरती और चांद के एक सीध में आ जाता है, तो धरती बीच में आकर के सूर्य की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक देती है। इसी वजह से धरती की परछाई चांद पर पड़ती है और इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। 28 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। धरती की परछाई धीरे धीरे चांद पर पड़ेगी। सबसे पहले चांद का एक हिस्सा हल्की छाया में आएगा, इसके बाद चांद का एक बड़ा हिस्सा धरती की गहरी छाया में चला जाएगा और इसी दौरान चांद का करीब 90% से ज्यादा का हिस्सा अम्बरा यानी कि धरती की गहरी छाया में पहुंच जाएगा। इसलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। ग्रहण के दौरान चांद का रंग भी बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे धरती की छाया चांद पर पड़ेगी, चांद की चमकीला जो हिस्सा है वो कम होता जाएगा और कुछ हिस्सों में लाल या फिर नारंगी रंग दिखाई दे सकता है। दरअसल सूर्य की कुछ रोशनी धरती के वायुमंडल से होकर के चांद तक पहुंचती है। वायुमंडल नीली रोशनी को ज्यादा फैला देता है, जबकि लाल और नारंगी रोशनी ज्यादा आसानी से आगे बढ़ती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान जो चांद है वो लाल या फिर नारंगी रंग का नजर आ सकता है। लेकिन भारत के लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।